वेलकम बैक नाज़रीन। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़रा प्रोसीडिंग सुनिए जी। बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी ही मानी खेज थी। इसमें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी, साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम ये पेश हुए। राना शमीम साहब आप पहली दफ़ा आए थे, मीर शकील साहब मौजूद थे, सहाफ़ी अंसार अब्बासी भी अदालत में मौजूद थे और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को रोस्ट्रम पर बुलाया कि जनाब तशरीफ़ ले आएँ। राना शमीम साहब, क्या आपने जवाब जमा करवाया है? क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था जवाब जमा करवाना। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल किया। मैंने लतीफ़ आफरीदी को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है। लतीफ़ आफरीदी किसी वजह से अदालत नहीं पहुंच सके, वो आ रहे हैं। राना शमीम का जवाब, आपने 3 साल बाद एक बयान हल्फी दिया, अखबार ने आपका बयान हल्फी अवाम तक पहुँचाया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब, बयान हल्फी शाया होने के बाद अब ये तीसरा फरीक यहाँ पे आ गया है जी। राना शमीम साहब कुछ फरमा रहे हैं और अदालत के सामने फरमा रहे हैं कि बयान हल्फी शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया, मैंने तस्दीक की, बयान हल्फी सरबमुहर था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। अंसार अब्बासी साहब कह रहे हैं कि ख़बर शाया होने से पहले हमने रब्ता किया और मीर शकील साहब भी यही कह रहे हैं कि ख़बर शाया होने से पहले रब्ता किया गया और उसके बाद ख़बर को क्लियर किया गया। राना शमीम साहब कह रहे हैं कि ख़बर शाया होने के बाद मुझसे रब्ता किया गया तो मैंने तस्दीक की, बयान हल्फी सरबमुहर था, मुझे नहीं मालूम कि वो किस तरह लीक हुआ। इसका मतलब है कि डायरेक्टर कोई तीसरा फरीक है जो कि ये सब कुछ कर रहा था। आपने वो बयान हल्फी उन्हें नहीं दिया? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा राना शमीम साहब से। मैंने बयान हल्फी इशाअत के लिए नहीं दिया। साबिक जज चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, अगर बयान हल्फी सील था तो फिर अखबार को ये बयान हल्फी कैसे मिला? चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी अखबार में रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। राना शमीम साहब इतने मासूम निकले कि उन्होंने क्या कहना चाहिए, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, हाल तो सारा जाने है, बाग तो सारा जाने है, ये सूरत हाल थी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। राना शमीम साहब कहते हैं मैंने अभी तक वो पढ़ा ही नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी अखबार में रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। मैंने अखबार में शाया होने वाली ख़बर तक नहीं देखी। अब यहाँ पे ज़रा रुक जाते हैं। राना शमीम साहब के बेटे का ज़रा शॉर्ट सुनवाइए जी, जो कि आए फ़ौरन बाद काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, और उन्होंने क्या कहा वो ज़रा सुनाइए। पहले ज़रा सुन लें कि राना शमीम साहब कह रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम कि जो बयान हल्फी अखबार में रिपोर्ट हुआ वो कौन सा था, मैंने अखबार में शाया होने वाली ख़बर तक नहीं देखी। एहसन राना जी। देखिए जी, मेरे वालिद साहब ने मुझे मैसेज भेजा है, आज हम अपना जो जवाब बनाएंगे उसमें सारे शवाहिद और हर चीज़ जो लिखनी है हम लिख देंगे, और जो एविडेंस हमने रोकनी है फॉर इंक्वायरी वो हम रोक लेंगे। वो उस स्टेज पे फाइल की जाएगी जब इंक्वायरी कोई शुरू होगी, जुडिशल इंक्वायरी या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। लेकिन मेरे वालिद साहब ने तो बड़ा स्ट्रांगली बोला था कि जी ये हुआ है, मैं उसका विटनेस हूँ। क्या लंदन से क्यों नोटराइज कराया इसको? अगर ये चीचावतनी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हुआ होता तो कैसे कंटेंट चेंज हो जाते, और ये प्रूफ हो गया कोर्ट में थ्रू इंक्वायरी। जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मेरे वालिद साहब का तो एक ज़मीर है, वो जागा है। वालिद साहब का ज़मीर जागा है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैंने तो वो कुछ देखा ही नहीं। आसन राना साहब बता रहे थे कि जनाब मैंने सारा कुछ मेरे वालिद साहब ने बता चुके हैं। कहते हैं जी मेरा हलफनामा लंदन में मेरे पोते के पास लॉकर में महफूज है। हैरान हूँ उनके हाथ कैसे लग गया। अब ये एक नई कहानी आ रही है और वो तीसरा फरीक अभी तक जहन में रखिएगा, तीसरा फरीक है और वो कहाँ बैठा है ये भी आपको पता चल जाएगा। मुझे याद नहीं बयान हल्फी के मंदरजात क्या थे। राना शमीम, ये एक बहुत संजीदा मामला है, चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं। राना शमीम के मुताबिक उन्होंने हलफनामा किसी को खुद नहीं दिया। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद साहब भी तीसरे फरीक के बारे में पूछना चाह रहे हैं और दरख्वास्त है अदालत असली हलफनामा पेश करने के लिए कहे। अटॉर्नी जनरल की अदालत से इस्तदा। ये कोई 10 साल पुराना बयान हल्फी नहीं बल्कि 10 नवंबर का है। अटॉर्नी जनरल
देखना होगा राना शमीम और अखबार में आने वाला हलफनामा एक है या नहीं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, जो हलफनामा लंदन में है वैसा अखबार में छपा है या नहीं। चीफ जस्टिस का इस्तफसार, हलफनामा मुख्तलिफ है तो अखबार के ऊपर बहुत संजीदा सवालात खड़े हो जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब, हमने बारीक बहीनी से इस मामले को देखना है। मैं तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखता। शकूक पैदा हो रहे हैं कि शायद ये हलफनामा राना शमीम का तैयार करदा नहीं है। अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़, अटॉर्नी जनरल बार बार उस तीसरे फरीक की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो तीसरा फरीक कौन है जिन्होंने ये सब कुछ किया। ये तशवीश जन्म लेती है कि यह हलफनामा किसने तैयार किया है। अटॉर्नी जनरल का सवाल, राणा साहब लंदन हाई कमीशन में दस्तावेज़ पहुँचा दें, हुकूमत अदालत तक पहुँचा देगी। अटॉर्नी जनरल का राना शमीम से मुकालमा, आप बताएं कि 3 साल बाद यह बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया गया। आपने अवाम का अदालत से इत्मीनान उठाने की कोशिश की। आपने जो कुछ कहना है अपने तहरीरी जवाब में लिखें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अतर मिनल्ला साहब ने ये राना शमीम को हुक्म दिया, सियासी बयानिया के लिए इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। ये चीफ जस्टिस का हुक्म था कि सियासी बयानिया के लिए इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। लेकिन मरियम सफदर साहबा के तर्जुमान जनाब ज़ुबैर साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए कि हम तो इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे चाहेंगे करेंगे। सुनाइए जी। जज साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ कि अगर अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं कि हम उस पर सियासत नहीं करेंगे तो बिल्कुल हम सियासत करेंगे, भरपूर अंदाज में सियासत करेंगे। भरपूर अंदाज से सियासत करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं जी।